हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये जो है ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में टोटल 50 क्वेश्चन जो है अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस कारण से जो है स्पीड में थोड़ा सेशन को खींच रहे हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल एवं पायार कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई है? तो 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कानयोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जॉन्सकर श्रेणी और उसके बाद जो है पीर पंजाल श्रेणी होगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो यह हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यह हो जाएगा अजंता। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुडी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं खासी पटकोई तथा अरकानयोमा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगी, उसके बाद जो है सतपुरा पर्वत हो जाएगी और उसके बाद जो है सह्याद्री हो जाएगी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में।
नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा। माली के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा पहाड़ियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।